हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? तो आलोक जी, एक प्रश्न ये भी है कि हरियाणा में चुनाव है, ऐसे में यहां पर राम मंदिर पर बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उन्होंने डिस्को डांस कहा, आपने कुछ और कहा, सुना देते हैं राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर क्या कहा। तो दोस्तों देखेंगे इस वीडियो में एक डिबेट शो में दोस्तों राम मंदिर के ऊपर बहस हो रहा था, जिसमें दोस्तों कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक वर्मा और दोस्तों बीजेपी का प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला और दोस्तों एंकर अंजना ओम कश्यप, तो दोस्तों तीनों मिलकर के बहस कर रहे थे। दोस्तों बीच में ऐसा कुछ बोल दिया दोस्तों अंजना ओम कश्यप, जो कि दोस्तों कांग्रेस प्रवक्ता को ऐसा बात लगाया। दोस्तों आप वीडियो देखेंगे दोस्तों, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल को आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। तो ये था राहुल गांधी का बयान। आपको लगता है इसकी जरूरत वहां पर थी? आप खुद कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। सवाल आपको शहजाद जी से पूछना चाहिए था, डिस्को शब्द नहीं था, लेकिन डिस्को शब्द नहीं था। चलिए दोनों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अंजना जी यही तो बायस बारी बारी से कर लेते हैं। बायस नहीं है, नहीं बायस नहीं। अंजना जी आपको पहला सवाल ही पूछना चाहिए था। आपने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत नहीं है। अंजना जी, जिसने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत है, आप नहीं तय करेंगे आलोक जी। ये रोज का मैं आपको फिर कह रही हूँ, ये जो आप ही तय करेंगे सुपारी लेके आते हैं ना, बिल्कुल क्यों प्रश्न कौन पूछेगा? मैं तय करूंगी। क्यों करेंगे? वरना आप बताइए, आप नहीं टोक रहे हैं, आप जानबूझ के एजेंडा चलाते हैं क्योंकि आपको लगता है सोशल मीडिया पर आपको ताली मिलेगी। मैंने वो बाइट इसीलिए निकलवाई, मैंने वो बाइट इसीलिए निकलवाई। अपने मुंह से डिस्को डांस शब्द यूज किया, मैंने बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि उन्होंने बोला है या नहीं बोला है? बोला है, राहुल गांधी ने क्या कहा है? बोला है, नहीं बोला, नहीं बोला। रिवाइंड कीजिए उसको दोबारा। प्रॉब्लम क्या है ना? प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी के एजेंडे को पुश करते हैं बड़े साइलेंटली पॉलिश्ड वे में। आपके साथ प्रॉब्लम ये है, मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं, आपकी मजबूरी है यहाँ पर आना, आपकी मजबूरी है, आपको डिबेट में आना भी है, और उसके बाद आकर बदतमीजी भी करनी है, बदतमीजी भी करनी है। बिल्कुल मुझे पता है, ये बदतमीजी है। कौन कर रहा है? ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी कौन कर रहा है और कौन करता है? बदतमीजी है सर, वो पूरा देश मैं आपको बहुत हम्बली कह रही हूँ। मैं भी हम्बली कह रहा हूँ, बहुत बदतमीजी है। बड़े हम्बली कहा, लेकिन आपको पता नहीं क्या दिक्कत हुई। आपकी पार्टी के प्रवक्ता आपको पहले से पूछना चाहिए। आप मुझे नहीं बताएंगे ना, क्यों नहीं बताऊंगा? क्यों नहीं बताऊंगा मैं? आपका क्योंकि आप बायस्ड हैं, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम रोज दिख रहा है, हिंदू मुस्लिम रोज पर आइए। आप सुनिए ना, हिंदू मुस्लिम पर रोज हो रहा है। शहजाद पूनेवाला से माफी मंगवाइए। मैं किसी से माफी मांगे? मैं उनसे बोलूंगी, लेकिन आप पहले जवाब दीजिए, क्या ये हिंदू मुस्लिम का एक्सटेंशन नहीं है? आपने भी उसको रिपीट किया, जान रही ताकि वो लोगों में पूरी तरह से मीडिया के माध्यम से बैठ जाए। अच्छा 6:30 हो गया ना, 6:30 के बाद आपका ये काम रहता है एजेंडे पे आकर बहस करना, मीडिया पर अटैक करना, मुझ पर पर्सनल एक्यूजेशन लगाना। राहुल गांधी की छवि को खराब करने में बीजेपी और मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, और उसका पूरी तरह से अभी एक बाकी मीडिया पर जाकर तो बोलने की हिम्मत है नहीं आपको। मुद्दे पर आइए। आप दोनों लोगों को दर्शकों ने देखा, आप दोनों लोगों का क्या रोल रहा है? आपको भी देख रहे हैं, आप मुद्दे पर आइए, आपको भी देख रहे हैं। मुद्दे पर आइए, सवाल आपके नेता कहते हैं आप लोग मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन देखिए गुस्सा। प्रॉब्लम क्या है ना, नुकसान करें देश का। प्रॉब्लम क्या है ना कि आप चाहते हैं कि आपकी आरती उतारी जाए, शब्द आपको ऐसे बोले जाए जिससे आपने। आप एक सेकंड देखिए, आज आप स्टूडियो में आए हैं, बिल्कुल नहीं था, इसीलिए मैंने बाइट मंगवाई, इसीलिए बाइट मंगवाई, इसीलिए बाइट मंगवाई। आपके दिमाग में दरअसल इतने कीड़े घूम रहे हैं ना, शक वाले की छवि को खराब करते, दिमाग में शक के इतने कीड़े घूम रहे हैं। आप चुप रहिए, अब आप सुनेंगे। सबको चुप मुझे वो बाइट सुनाना था, मुझे वो बाइट बोलते सुनाना रहे था, देश। मुझे बाइट सुनाना था, इसीलिए उनकी बाइट मंगवाई कि उसमें ये शब्द नहीं था। लेकिन आपके साथ क्या है, क्योंकि आपको भी ताली मिलेगी, आपके एक दो नेता वो आलोक शर्मा क्या तुमने धोया क्या? ये तालियों के लिए गलत है, बिल्कुल। कौन एंकर कितनी तालियों के लिए काम करता है, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता। नहीं ले मुद्दे पर आइए, क्योंकि आप मेरे शो में मुद्दे पर आइए। और दूसरों के बारे में आपको बोलना है तो मैं फिर कहूंगा, मैं दूसरों की बात नहीं कह रहा हूं, मत कीजिए। मैं आपकी भी बहुत कह सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। शुरू कीजिए, इसीलिए लग रहा है तो आप बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं मेरा वो नेचर नहीं। मैंने केवल ये कहा कि जब डिस्को डांस शब्द नहीं था तो पहला शब्द, पहला क्वेश्चन आपको शहजाद से पूछना। टॉपिक पे आइए वापस। लेकिन दिक्कत यह है कि मीडिया और सोशल लगता मीडिया है कि पर राहुल गांधी की छवि खराब करने में बहुत लोगों का योगदान रहा है। वापस आइए मुद्दे पर। हाँ, आप नहीं तय करेंगे, मैं तय कर रही हूँ। स्टॉप बिहेविंग लाइक अ डिक्टेटर। आप डिक्टेटर थोड़ी हैं। डिक्टेटर आप हैं, मोदी जी में हंस रहे। ओहो, अंदर अंदर हंसे जा रहे हैं। हंस क्या रहे हैं? आइए ना, डिक्टेटर कौन है देश देख रहा है, शो में भी देख लिया होगा, सबने देख लिया है। जी बिल्कुल। लिखते हैं लोग क्या लोग शर्मा को देखिए। मुद्दे पर आइए। सवाल तो पूछा, आप जवाब नहीं दे पाए ना, भाग गए। मैंने आगे आइए, मुद्दे पर आइए। भाग गए, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। अंजना जी सवाल पर आइए ना। मैंने पूछ बीजेपी लिया, हार रही है, बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं। मैंने पूछ लिया है सवाल आपसे, याद है? बताइए। चिल्ला चिल्ली में याद नहीं रहा होगा। सवाल ये था कि राहुल गांधी को क्या ये हरियाणा के चुनाव में राम मंदिर पर बोलने की जरूरत थी? देखिए, मुझे लगता है राम मंदिर पर नहीं बोला गया। राम मंदिर के नाम पर जिस तरह से इवेंट किया गया और जिस तरह से उस स्टेज को सजाया गया, उस पर बोला गया। और वो सीधा सीधा अटैक ये भी था
कि जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे कैसे ध्यान भटकाया जाए, कि आप वहां पर पूरा दिखाइए ये हो रहा है वो हो रहा है, मंदिर पूरा ना हो, उसके बाद भी हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग ली जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बने, सबने स्वागत किया, लेकिन उसका राजनीतिकरण किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। इस बात को एक्सपोज किया है राहुल गांधी जी ने, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राहुल गांधी एक्सपोज कर रहे थे कि इवेंट बनाया गया और डिस्को डांस शब्द उसमें था नहीं, तो ये आपकी कोरी कल्पना थी शहजाद पूनावाला जी, आप जानबूझ के मिसकोट कर रहे थे। अंजना जी, आपकी मैं उसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, पर आपकी अनुमति से पहले आपके सवाल का जवाब दूं या मेडिकल कॉलेज वाला, आप बताइए। दोनों पहले आप इस पे दे दीजिए, उसके बाद मेडिकल कॉलेज, या मेडिकल कॉलेज ही पहले बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर उसके ऊपर फिर 10 सेकंड में खत्म करने के बाद मुझे इसका पूरा जवाब देने दीजिए। मेडिकल कॉलेजेस के नाम कुछ तो नाम ऐसे ही बता देता हूं। बाबा ये हमारा गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक है, कल्पना चावला जी के नाम पर एक है, बाबा बंदा सिंह के नाम पर एक है, और इंडियन एक्सप्रेस ने एक विस्तृत रिपोर्ट छापी है जिसमें सारे मेडिकल कॉलेज कब बने और कितने सीट है और कितने नाम क्या है, ये सब दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आपके शो के पटल पर रख रहा हूं। अब मैं आता हूं आपके सवाल पर, महत्वपूर्ण विषय है। अंजना जी, मेडिकल कॉलेजेस बनाए आपने केवल किस तरह से कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल ऑलरेडी है। अंजना जी, मैंने मेडिकल अंजना जी देखिए यही हो जाता है, उनको बोलने अंजना जी यही हो जाता है डिबेट में। नहीं, उनको बोलने दीजिए। आप अंजना जी मत कीजिए, अंजना जी देखिए सवाल है, उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा मुझे। हाँ, जवाब सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बीच में यूनिवर्सिटी का नाम भी बता दो भाई, अंजना जी कह रही हैं, मैं चुप हो जाता हूं। देखिए मैं तो देखिए, मेरी पार्टी ने एक संस्कृति मुझे सिखाई है कि एंकर्स और मीडिया का सम्मान करना है। अंजना जी, आप जैसे चेताएंगे मैं वैसे ही चलूंगा, मैं और किसी व्यक्ति के उस पर नहीं चलूंगा जो एंकर्स को बॉयकॉट करते हैं। अंजना जी, आपने क्योंकि आदेश दिया है कि सेकंड सवाल का भी जवाब देना, तो मैं उसको देना चाहता हूं। अंजना जी देखिए, मैंने बिल्कुल डिस्को शब्द डाला, वो डिस्को शब्द राहुल गांधी ने नहीं कहा था, यह मैं ईमानदारी से मानता हूं। मैं बताता हूं क्यों मैंने बोला, क्योंकि राहुल गांधी आज देश में एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। पता है, इसी स्पीच में आप पूरा स्पीच प्ले कीजिए अंजना जी। राहुल गांधी ने बोला वहां पर कोई बड़ाई था, वहां पर कोई मजदूर था। अब अंजना जी आप याद कीजिए और विजुअल्स आज तक चला दे, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के जो श्रमिक थे उनके ऊपर पुष्प वर्षा की थी। वहां पर बड़ाई गरीब समाज से या जो सबसे कमजोर समाज है वहां से ऐसे लोगों को बुलाया गया था। बिंदुबाई वो थी जिन्होंने 20 रुपए दिए थे मंदिर के निर्माण में। मंदिर की पहली ईंट कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको रामचंद्र खड़ाड़ी, दिलीप वाल्मीकि, महादेव गायकवाड़ घुमंतु से 150 अलग अलग सेंट्स थे जिसमें ज्यादातर ओबीसी सेंट्स थे। हालांकि हम संतों की जातियां नहीं देखते। ये होने के बाद उनको ऐश्वर्या राय नाचती हुई, कौन है ऐश्वर्या राय? जया बच्चन की बहू, वो दिखी, पर राहुल गांधी को ये मजदूर नहीं दिखे। और इसीलिए मैंने डिस्को शब्द क्यों डाला, क्योंकि जिसके परिवार में ऐसे डांस का कल्चर हो उनको हो सकता है प्राण प्रतिष्ठा में डिस्को डांस दिखे, हमें तो डांस नहीं दिखता प्राण प्रतिष्ठा या हज में या वैटिकन में। आपने क्यों बोला?